अनुपमा के आज के एपिसोड में हम ये देखते हैं कि अनुपमा अपने पास्ट को याद कर रही होती कि कैसे वो और अनुज कितने खुश थे, और वैलेंटाइंस डे के इस मौके पर वो काफी इमोशनल हो जाती है अपने पास्ट को याद करके। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि राही और प्रेम जो है वो अपने नए घर में वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने गए होते हैं और यही बात कर रहे होते हैं कि शादी के बाद उसे यहीं पे शिफ्ट होना है। तभी राही ये कहती है कि अगर कल को हमारे परिवार की वजह से कुछ हमारे बीच में अनबन हो जाए तो मुझे वादा करो कि तुम ये रिश्ता कभी तोड़ोगे नहीं। तो प्रेम कहता है मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। तो राही भी यही कहती है कि मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि किसी तीसरे रीजन की वजह से कभी भी हमारे बीच में दरार नहीं आएगी। अगले सीन में अनुपमा जो होती है वो यही सोच रही होती है कि इतनी सारी तैयारी करनी है कोठारीज के लिए। तभी पाखी जो ये कहती है कि आपने क्यों खामखा उन लोगों को इस घर में बुला लिया खाने के लिए, अच्छा खासा सारा चीज वही कर रहे थे, हमारी तो इतनी हैसियत ही नहीं कि हम उनकी तरह कुछ भी कर सकें। तो अनुपमा कहती है कि हैसियत से नहीं होता है और वो अपना प्रवचन देने लग जाती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि किंजल जो होती है वो एक सैलेड बना के लेकर आई होती है काफी सुंदर सा, जिसे देखकर अनुपमा काफी खुश हो जाती है। कुछ देर के बाद उनके घर में नेबर्स आ जाते हैं जो उन्हें कहते हैं कि कोठारीज आ रहे हैं क्या आप लोगों के घर में, हमें भी उनसे मिलवाइएगा। तभी वहां पे बात शुरू हो जाती है अपनी डींग हाँकने के लिए कि कैसे उनके काफी क्लोज रिलेशन है कोठारीज के साथ में। फिर सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि जो ईशानी है वो राही का मेकअप कर रही होती है। उतने में राही और प्रेम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और दोनों आपस से में एक दूसरे से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और थोड़ी देर में हम ये देखते हैं कि ईशानी जो है वो उसको राजा का वीडियो कॉल आ जाता है और वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जहाँ पे राजा काफी एक्साइटेड होता है ईशानी को लेकर के, वेयर ईशानी जो होती है अपनी माँ पाखी की वजह से ये सारी चीज को फेक कर रही होती है। उतने में पाखी ये देख लेती है कि कैसे ईशानी और राजा जो है आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ये जान के वो आपस में बहुत ज्यादा, और ये जान के पाखी जो होती है बहुत ज्यादा खुश होती है और पाखी ये सारी चीजें प्लान कर रही होती है। उतने में किंजल वहां पे आ जाती है जो आके उसे ये समझाती है कि ये जो तुम कर रही हो ना पाखी, ये बिल्कुल सही नहीं है, इस तरह की चीजें करना अच्छी बात नहीं होती। तब पाखी उसे कहती है कि आप मेरी बेटी पे ना ध्यान देके अपनी बेटी पे ध्यान दीजिए जो अपने मोटापे की वजह से शायद से जिंदगी में कुछ कर भी ना पाए। किंजल ये कहती है कि उसका जो होना होगा वो तो हो जाएगा, पर ये जो तुम कर रही हो वो कहीं से भी सही नहीं है। तभी अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कोठारी जो होता है अपने घर से निकल जाते हैं अनुपमा के घर में जाने के लिए, और पराग ये बोलता है कि मेरा जाना जरूरी है क्या। तो उतने में मोटी बात जो होती है वो कहती है कि हाँ आज ही तो हमें पता चलेगा कि वो किस तरह का खाना बनाते हैं, और सुना है कि अनुपमा बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि किस तरह से दूसरी कार में कैसे बाकी लोग आ रहे होते हैं। उतने में राजा की जो मम्मी होती है वो से कहती है कि काफी ज्यादा तैयार होकर जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि प्रेम की शादी नहीं तुम्हारी शादी हो रही है। कोठारीज वहां पे पहुंच जाते हैं और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत होता है, सब फूल वगैरह फेंक करके उनका स्वागत करते हैं। तभी वसुंधरा कोठारी की नजर बा पे पड़ती है, जिसे देख करके उसको काफी शौक लगता है कि बा कैसे मतलब अपनी एज के अगेंस्ट में जाके कुछ ज्यादा ही सज धज के तैयार हो रखी है। फिर कोठारीज का शाह हाउस वाले काफी अच्छे से स्वागत करते हैं। उसके बाद जब वो सारे अंदर आ चुके होते हैं तो वेलकम ड्रिंक्स के तौर पर उनको खश का शरबत दिया जाता है, जिसको पी करके पराग को काफी अच्छा लगता है और वो पूछता है कि खश का शरबत है। तभी प्रेम रिप्लाई करता है इससे दिमाग ठंडा रहता है, जिसको सुनकर के बा और बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि उतने में जो मोटी बा होती है वो बा को एक ताना मारती है और सेम उसी ताने के रिप्लाई में बा जो होती है वो भी मोटी बा को एक ताना मार देती है। कुछ देर के बाद वसुंधरा कोठारी जो होती है वो अनुपमा को एक लिस्ट देती है, ये कहती है सारी चीजें तो आप ही लोगों के हिसाब से हो रही है, कम से कम ये हमारी कुछ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स है, इनको कम से कम ध्यान में रख लीजिएगा। जिसे देख करके अनुपमा को काफी अंदर से, जिस पर प्रेम ही कहता है कि इस लिस्ट में ऐसा क्या है। तो अनुपमा उसको बीच में टोक देती, बोलती कि हर बड़े लोगों के बीच की बात छोटे बच्चों को जानना जरूरी नहीं है, हम भी कुछ करते हैं तो सोच समझ के ही करते हैं। उतने में प्रेम वहां से अपने कुर्ते पे जूस का ग्लास गिरा करके निकल जाता है राही से मिलने के लिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही था। अगले एपिसोड में और भी बहुत सारा ड्रामा होगा क्योंकि शादी की बहुत सारी रस्में बची हुई हैं और इस शो में बिना ड्रामा के कुछ होता नहीं है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हम इस तरह की और वीडियो बना सके। आपसे मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में।